हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट की हम बात करेंगे। इस यूनिट के हम जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे विद आंसर। यूनिट 8 है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का 8 यूनिट है, बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के लिए। तो आपको इस यूनिट के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने, वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो वो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। इससे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी वर्ड एपिडेमियोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपी मीन्स अपॉन, डिमोस मीन्स पीपल एंड लॉजिया मीन्स स्टडी। यानी कि जो हम लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं ये ग्रीक वर्ड से आया है एपिडेमियोलॉजी। इसका मीन्स ये होता है कि जो हम लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं वो हमारा एपिडेमियोलॉजी होता है। जैकल इल्मोर कार्ड्स डिफाइन एपिडेमियोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ फैक्टर एंड दैट डिटरमाइन द अकरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बताया कि एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फैक्टर। मतलब जो लोगों में डिजीज़ कंडीशन देखी जा रही है उसका फैक्टर क्या है, वो कैसे डिजीज़ अकर हुई है और वो पॉपुलेशन में कैसे फैली है, ये सारा कुछ हम किस में देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी में बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, स्टेट एनी एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आपको एपिडेमियोलॉजी का एम लिखना है कि इसका एम क्या होता है। टू डिस्क्राइब डिजीज़ एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट पैटर्न इन ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब जो डिजीज़ मतलब अगर हो रही है ह्यूमन्स के अंदर उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कि वो पॉपुलेशन में किस पैटर्न से अकर हो रही है। सेकेंड है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज़ एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट। और हम इसमें ये देखेंगे कि डिजीज़ का कॉज क्या है, ठीक है, ये पॉपुलेशन में हो रही है, इसका मतलब पैटर्न क्या है और ये इसका कॉज क्या है डिजीज़ का, ठीक है, और इसको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इसको कंट्रोल करें, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये एपिडेमियोलॉजी का एम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द एंडेमिक विथ वन एग्जाम्पल। आपको एंडेमिक बताना है। एंडेमिक क्या होता है, ए डिजीज़ और इलनेस इन एंडेमिक इन अ प्लेस विच इज़ फ्रिक्वेंटली फाउंड अमोंग द पीपल हु लिव देयर। मतलब जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे कोई फ्रिक्वेंटली मतलब कोई डिजीज़ आकर हो रही है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक प्लेस में रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी डिजीज़ आकर हो रही है। Endemic persisting a population region generally having settled a relatively constant rate of occurrence। मतलब जैसे कि एग्जांपल में आप चिकन पॉक्स, ठीक है, अगर चिकन पॉक्स हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, ठीक है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं। अगर किसी एक को चिकन पॉक्स हो गया तो वो उस जितने भी उस एरिया में लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे चिकन पॉक्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट एनी 4 यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आपको एपिडेमियोलॉजी का यूजेस पूछ सकता है कि यूज़ क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का। स्टडी ऑफ प्रेवलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इन अ कम्युनिटी। मतलब हम ये देखेंगे कि जो डिजीज़ कंडीशन है वो किस पॉपुलेशन में कितने रेशियो में फैल रही है और ये कैसे मतलब ट्रांसफ़र हो रही है कम्युनिटी में। डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़, और हम आइडेंटिफाई करेंगे डिजीज़ को। नेक्स्ट है एस्टीमेट द रिस्क ऑफ स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज़, और इसका हम रिस्क देखेंगे कि ऐसी कौन से रिस्क कंडीशन है जिसमें कि ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। डायग्नोज द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी बाय आइडेंटिफाइंग हेल्थ इशू ऑन बेसिक मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी पैटर्न बाय आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ नीड स्पेशल अटेंशन। हम लोगों मतलब उसमें होम विज़िट करते हैं या लोगों के पास में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें हम लोगों को डायग्नोस्ट करेंगे, ठीक है, उस डिजीज़ का पता लगाएंगे कि वो उसका पैटर्न क्या है एंड उनको रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करेंगे और उनको क्यूरेटिव केयर देंगे। नेक्स्ट है डिफाइन आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या होता है, आइसबर्ग से आप समझ सकते हो कोई एक बर्फ़ का टुकड़ा, ठीक है। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज़ गिव ए पिक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ इन अ कम्युनिटी। इस विजुअल पार्ट ऑफ द आइसबर्ग डिनोट क्लिनिकली
apparent cases of disease in community. The part of iceberg below the water level denote the later subclinical underdiagnosed career status of community, which form the major part in hidden part in the especially important disease like hypertension, diabetes, malnutrition. आइसबर्ग आपने देखा है, आपने नहीं देखा तो मैंने फ़ोटो लगा दिया है। आप आइसबर्ग देख सकते हो कि जो उसका मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो तो हम डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, कि ये मतलब कंडीशन कम्युनिटी में है। लेकिन जो आप देख रहे हो जितना ऊपर दिख रहा है उसका उतना ही पार्ट नीचे भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जो हम कम्युनिटी में नहीं पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा पाते हैं, तो इसलिए इसको आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ बोला गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन बताना। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन। इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरे चैनल पे जाके वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैरियर्स, कि कैरियर्स क्या होता है। ए कैरियर्स इज इंडिविजुअल हु कैरीज इनकैपेबल ऑफ पासिंग ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एसोसिएटेड विद डिजीज में और मे नॉट डिस्प्ले डिजीज सिम्टम। मतलब कैरियर्स क्या होता है, कोई भी एक इन्फेक्शन जो दूसरे मतलब एक जो इन्फेक्शन है वो दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसका कैरियर क्या है। मतलब अगर किसी जैसे कि कोई किसी को टीबी हो गया, ठीक है, तो टीबी दूसरे इंसान तक कैसे पहुंच रहा है, तो वो हमारा कैरियर्स हो जाता है। नेक्स्ट डिफाइन टाइप ऑफ कैरियर्स। आपको कैरियर्स के टाइप पूछ सकता है। पहला होता है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, जेनेटिक कैरियर्स। असिम्प्टोमेटिक कैरियर होगा ए पर्सन और ऑर्गेनाइज इन्फेक्टेड विद इन्फेक्शन डिजीज एजेंट बट डिस्प्ले नो सिम्टम्स। इसमें आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसमें जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। ऐसे एक होता है आपका जेनेटिक कैरियर। जेनेटिक कैरियर क्या होता है, जो इनहेरिटेड जेनेटिक ट्राइड होते हैं, जो म्यूटेशन होता है वो आपका जेनेटिक कैरियर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। लिस्ट द री इमर्जिंग डिजीज़। री इमर्जिंग डिजीज़ दैट अपीयर आफ्टर देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। री इमर्जिंग में हैपन बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर डिजीज़ है वेयर वन अंडर कंट्रोल। मतलब री इमर्जिंग डिजीज़ ऐसी होती है जो आपको अगर दिख रही है, अगर वुमेन के अंदर आ गई तो उसको हम ट्रीटमेंट देके उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, पर्ट्यूसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, न्यूमोकोकल डिजीज़ हो गई, गोनोरिया हो गया। ये हमारी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसको हम रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडेमिक एंड एपिडेमिक। आपको डिफरेंट पूछ सकता है कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। एंडेमिक डिस्क्राइब ए डिजीज़ प्रेजेंट इन परमानेंटली रीजन ऑफ पॉपुलेशन, कि एक मतलब रीजन में होता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन, एक उसकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होगी कि ये कंडीशन इस पॉपुलेशन में हो रही है। लेकिन एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, इट इज़ आउटब्रेक दैट अफेक्ट मैनी पीपल एट वन टाइम दैट स्प्रेड थ्रू वन और ओवरऑल कंट्री। मतलब ये एक कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक एक ही टाइम पे कई लोगों को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आपका हो गया कोरोना वायरस, जिसको यूनिवर्सल मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला गया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस। आपको पूछ सकता है कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस में डिफरेंस क्या होता है। प्रेवलेंस मेजर हाउ मच और डिजीज़ कंडीशन देयर इन पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम। मतलब जो डिजीज़ कंडीशन है वो एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्प्रेड हो रही, उस मतलब कम्युनिटी में क्या कंडीशन है उस डिजीज़ की, वो आपको हो गया प्रेवलेंस। इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस मेजर द रेट ऑफ अकरेंस इन न्यू केसेस और डिजीज़ और कंडीशन। मतलब इसमें इंसिडेंस क्या होता है, जो नए केस आपको देखने को मिल रहे हैं, नए केस अकर हो रहे हैं, उसको इंसिडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन क्वारंटीन। आपको क्वारंटीन पूछ सकता है। क्वारंटीन इज अ स्टेट पीरियड प्लेस आइसोलेशन इन पीपल एनिमल दैट अराइव फ्रॉम इल वेयर when exposed to infection contagious disease are placed।
अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस चल रहा था, उस टाइम पे आपने ये वर्ड सुना होगा कि क्वारंटीन, लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कोरोना वायरस था वो पॉजिटिव है, किसी भी मतलब पर्सन को वो हो गया है, तो उसको मतलब 40 डेज़ या उससे मतलब जब तक वो निगेटिव नहीं हो जाता तब तक उसको आइसोलेट करके मतलब क्वारंटीन अलग करके रखते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करके रखते हैं जिससे कि डिजीज़ स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ मॉप अप। मॉप अप क्या होता है? मॉप अप campaigns are door to door immunization. There carries out a specific area where the virus is not susceptible to still सर्कुलेटिंग। मतलब मॉप अप ये होता है कि जो हम कैंपिंग्स करते हैं, जो हम इम्यूनाइजेशन मतलब डोर टू डोर जाके मतलब उस एरिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे आपको डोर टू डोर जाके इम्यूनाइजेशन करना है, उसको हम मॉप अप बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज। ट्रायज क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज क्या होता है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायज इज बेस्ट रिप्रेजेंट diagrammatically it represent the relation between agent host environment place within the specific time dimension। मतलब आप ये समझ लिए एपिडेमियोलॉजिकल, आपने ट्रायल्स देखा होगा जिस जो ऐसे बना होता है, यहाँ पे एजेंट होता है, होस्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कोई डिजीज़ हो रही है, वो कौन सा एजेंट है, किस एज को अफेक्ट करेगा, उसका एनवायरनमेंट में क्या मतलब अफेक्ट होगा, कितने टाइम में अफेक्ट होगा, ये सारा कुछ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स में देखते हैं, जिसमें एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट आता है। स्टेज ऑफ डिजीज़ साइकिल, आपको डिजीज़ साइकिल की स्टेज बतानी है। पहला होगा कॉन्टैक्ट एक्सपोजर, पहले हम डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन एडेशन, मतलब वो फिर क्या करता है, जो भी वायरस बैक्टीरिया होता है अपने आप को मतलब अपनी नंबरिंग को बढ़ाता है, इन्वेजन और इन्फेक्टेड, और इसके बाद में पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है। मेंशन टाइप ऑफ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल, आपको एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के टाइप पूछ रहा है आपको, वो 2 टाइप का होता है, केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। Subscribe for more content.